इंदौर को अनलॉक करने के पहले लगातार सघन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंडियों के बाद अब शहर के प्रमुख बाजारों, अस्पताल परिसरों में सघन सैनिटाइजेशन किया गया, जिसका निरीक्षण कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने किया। वहीं कुछ इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट में हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देखिए यह खास रिपोर्ट। शहर की सब्जी मंडियों के बाद अब प्रमुख बाजारों, अस्पताल परिसरों में सघन सैनिटाइजेशन किया गया। बुधवार अल सुबह दवा बाजार से सघन सैनिटाइजेशन शुरू हुआ और शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों में चला। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने मैदान में उतरी। दवा बाजार, एमवाय अस्पताल परिसर, सियागंज, जवाहर मार्ग, बजाज खाना चौक, मारोठिया बाजार, शीतला माता बाजार सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा वाहनों से सघन सैनिटाइजेशन किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने राज मोहल्ला और विजयनगर इलाके में बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन और लोगों से चर्चा कर उन्हें हो रही परेशानियों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो लगातार सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों के साथ ही प्रमुख बाजारों में सैनिटाइजेशन विभिन्न टीमों द्वारा किया जा रहा है। कोविड अस्पताल में भी आगामी दिनों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। देखिए, सैनिटाइजेशन का काम निरंतर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, पर अभी इंटेंसिव सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम ने शुरू किया है। तो उसमें जितनी भी तंग गलियाँ हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, क्योंकि जो वायरस रहता है कोविड का, ये अलग अलग सर्फेसिस पे अलग अलग समय रहता है। ये 30 दिन से ज़्यादा भी रहता है सर्फेस पे। तो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ वायरस भी ख़त्म होना ज़रूरी है। आज जितने भी अपने दवा बाजार है, एमटीएच के अंदर, एमटीएच अस्पताल है, कोविड के पेशेंट जहाँ हैं, एमआरटीबी, चेस्ट टीबी, सुपर स्पेशलिटी, एमवाईएच कैंपस, इसको पूरा एक टीम कर रही है। दूसरी टीम पूरी यहाँ मारोठिया, बजाज खाना चौक से जितनी भी तंग दुकानें हैं, गलियाँ हैं, ये इसको पूरा कर रही है। सियागंज वाले पूरे क्षेत्र को एक टीम कर रही है। तो ऐसे जितने भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, इसको अगले 2-3 दिन में लिया जाएगा। तो एक बार सब 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसको सावधानीपूर्वक बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, इसको पूरा हर जगह एक बार डल जाएगा ये। तो इससे डेफिनेटली जो भी वायरस होंगे सर्विसेज में जो सस्टेन कर रहे होंगे, उसमें फ़र्क पड़ेगा उसमें। कलेक्टर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हो रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। राज मोहल्ला क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, वहाँ के लोग रहवासियों से बात की, तो उसमें थोड़ा त्रुटि हुई थी कि उसमें ड्रॉप गेट नहीं लगा था, तो एसेंशियल सर्विसेज का जो मूवमेंट होता है वो बाधित हो रहा था। तो वहाँ पर उसको ठीक कराया तत्काल उसको, और एसडीएम को भी सचेत किया कि कंटेनमेंट एरियाज़ में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसका आना जाना बाधित नहीं होना चाहिए, और तत्काल नगर निगम ने उसको ठीक भी कर दिया। नगर निगम के अधिकारी थे वहाँ पर, ठीक कर दिया। वहाँ एक अंदर पेशेंट के रिलेटिव भी थे जो अस्पताल में एडमिट थे, तो उनको कार बाहर करनी थी, तो उनको भी अलाउ किया है, कार बाहर खड़ी कर लें वो, ताकि उनको भी आना जाना अलाउड रहेगा। उसमें टैंकर का मूवमेंट हो गया, वो सब अलाउड रहेगा, तो वो तत्काल काम हो गया था वो। बॉम्बे बाज़ार के अंदर भी छोटी छोटी दुकानें हैं, उसमें सख्ती रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई दुकान खुल नहीं सकती है। राशन, किराना, ग्रॉसरी की भी जो निजी दुकानें हैं, ये भी दुकान बंद करके ही होम डिलीवरी कर सकेंगे ये लोग। तो वो एक राउंड लेने गए थे, कहीं कोई वॉलेशन तो नहीं हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि गलियों के अंदर कई बार लापरवाही होती है और लोग लापरवाही करते हैं। तो आकस्मिक एक राउंड लिया था बॉम्बे बाज़ार के अंदर का भी, अगर कोई दुकान खुली मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है वहाँ। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार काम हो रहा है। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। नगर निगम के कई अधिकारी सैनिटाइजेशन के काम में लगे हैं। क्योंकि लगातार शहर में कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए, इसकी दर को कैसे कम किया जाए, इस पर लगातार काम हो रहा है। कलेक्टर सर के भी सभी को दिशा निर्देश हैं कि लगातार सभी एसडीएम्स और निगम की पूरी टीम अपने अपने क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगी सवेरे से, और 2 मुख्य बिंदुओं पर काम करेंगी। एक तो जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही जो लोग ऐसे हैं जो घरों में रह रहे हैं लेकिन उनके यहाँ बहुत कंजेस्टेड घर है, घर में अलग लेटरिन, बाथरूम और रूम नहीं है, लोग फिर भी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनकी वजह से दूसरे लोगों को खतरा होता है, तो उनको शिफ्ट किया जाए। और दूसरा, ये जो जनता कर्फ्यू है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। इसी के लिए लगातार सैनिटाइजेशन है, हम लोग अनलॉक करने से पहले वो प्रॉपरली कर लें, इसी को लेकर लगातार काम चल रहा है।
नगर निगम की लगभग अपने 54 वाहन इस कार्य में लगे हुए हैं और सभी जोन के सीएसआई और हेल्थ ऑफिसर्स का ये दायित्व है कि वो अपने यहाँ का सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट कराएं। जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ सैनिटाइजेशन कराएं। जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहाँ पर भी ये लोग लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। निगमायुक्त की माने तो कलेक्टर के आदेश के बाद किराना दुकान संचालक होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसका भी समय निर्धारित किया है, साथ ही कई जरूरी निर्देश दिए हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अंतर्गत कलेक्टर सर द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें जितनी भी किराना दुकानें हैं वो मोबाइल पे ऑर्डर लेके घर घर जाके सप्लाई दे सकेंगी, उसका भी समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो फल और सब्जी के ठेले हैं वो मोबाइल होकर फल और सब्जियां बेच पाएंगे। कहीं भी खेतरी की दुकानें या फुटकर विक्रेता जो ज़मीन पे लगा लेते हैं या कोई सब्जी की स्टैटिक दुकान है उन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। तो आगामी आदेश तक की व्यवस्थाएं की गई है। नगर निगम की टीम पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ में मिलकर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर। एएसपी शशिकांत कनकने की माने तो कलेक्टर के आदेशों के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। कल कुछ संशोधित आदेश निकले हैं, जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा निकाले गए हैं। उसमें सब्जी और फल वगैरह हैं जो ठेले पर बेचने की उन्हें अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से किराना दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई, तो उसी आदेशों के अनुरूप अभी व्यवस्था लगाई गई है। किसी भी प्रकार की दुकानों को ना खोलने की हिदायत दी गई है और साथ ही पुलिस द्वारा लगातार लोगों को चेक किया जा रहा है कि वो अनावश्यक रूप से जो निकल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अस्थायी जेल भेजा जा रहा है और दुकानदारों को, फल वालों को और सब्जी वालों को लगातार समझाइश देकर उनको आदेशों का पालन करने हेतु बताया जा रहा है। इधर कंटेनमेंट जोन में परेशान हो रहे लोगों ने कलेक्टर और निगमायुक्त को परेशानी से अवगत कराया। बोरिंग करा है, इस बोरिंग में पाइप बढ़ाने के लिए हमने बोला है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूरी पट्टी में पानी नहीं आता है और 10 से 12 साल हो गए, बोल बोल के थक गए। लाइन चेक कराता नहीं, कोई नया पार्षद आता है अपना वहाँ करी और चला जाता है। ये समस्या हल हो नहीं रही है। समस्या हल हो जाए, लोगों को पानी मिले। बिल तो पूरे आते हैं, बिल भरना भी पड़ते हैं, नहीं भरे संपत्ति कर नहीं भरे तो लाइन काट जाते हैं। सरकार अपना काम कर लेती है और समस्या सुनती नहीं। अभी करिए ना, इनको बोला ना, कलेक्टर साहब को भी बोला भी हमने, तो प्रतिभा पाल भी खड़ी थी, उनको भी बोला, तो उन्होंने बोला आप चेक कराते हैं, अच्छा चेक हो जाए, लोगों को पानी मिले। अभी गर्मी का टाइम है, पानी की मेन समस्या आएगी। देखा जाए तो शहर को अनलॉक करने के पहले कई जरूरी कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हो रही दिक्कतों को भी ठीक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।